मिलल बबी चलो चुप। अभी सिद्ध करना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले काम करेंगे माना कि √3 एक है परिमेय संख्या है। कोई दिक्कत है में? इसलिए √3 बराबर a बटा, ठीक है, चूंकि a तथा b सह अभाज्य संख्या है। बहुत लोग पूर्णांक मान लेता है, कोनो दिक्कत नहीं है। सह अभाज्य संख्या, इसलिए a और b का HCF बराबर। और दिक्कत अब लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने ठीक है। अब इधर क्या हो गया? खाली 3 एक मन करे तो लिख लो a² बटा b²। फिर ये चीज b को है डायरेक्ट बुला लीजिए, b² बराबर a² बटा। और दिक्कत नहीं होना चाहिए अब, क्योंकि एक बार समझ में आ गया। चूंकि b² 3 से विभाज्य या विभाजित होगा भी लिख सकते हैं, विभाज्य, इसलिए b भी 3 से विभाज्य। सॉरी ए ना लिखना है, यहाँ ए में ना भाग दे रहे हैं जी, तो लोग भी लोल के तरह लिखते चलता है। सब हूँ कहने का बीमारी, इस समीकरण एक मान लेते हैं, ठीक है। अब माना a बराबर कितना 3 है तो 3 मान लेंगे। अब लिखेंगे समीकरण 3 के समीकरण 1 में a का मान रखेंगे। 2-3 बार बनाएगा सर, हवा में उड़ी आ जाएगा, इतना उड़ी आएगा फिर ना भेटाएगा। बटा कितना है जी? लाइट लगा लो। अभी होगा 9k² बटा 3 आई b² बराबर 3k² बटा कुछ नहीं। अब सीधे हम इसको लिख सकते हैं k² बटा b² बटा 3 लिख सकते हैं जी। अब दिक्कत है तो दुखी आत्मा ना बनेंगे, हेडिंग लिख लेते हैं b² बटा 3 बराबर k², ठीक है। अब इतना हो गया तो इतना लिख सकते हैं। अब इतना सही क्या हो गया? चूंकि b² 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, इसलिए b भी 3 से विभाज्य। इस समीकरण को अच्छी मान लेते हैं, तो दुख तक लीजिए। समीकरण 1 और 2 से पाते हैं कि a और b का HCF कितना हो गया? 3 है, इसलिए √3 एक √3, अच्छा एक पहले दूसरे लिखे थे ना, √3 परिमेय संख्या नहीं है। अच्छा अब ये लिखा है अतः √3 एक अपरिमेय संख्या। अरे रोटल रहता है, मतलब एक खाली दिखाता है, समझ में आया ना। अब आजादी लिखना है, कब के ना लिखे, इसलिए
HCF 3 है इसलिए √3 परिमेय संख्या नहीं है, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या। ये भी सही है, गलत नहीं है। अब आजादी निकला पर ये हो गया कब ने कब ने